Good morning, student. Today we will start our chapter first in history, the rise of nationalism in Europe. यूरोप में राष्ट्रवादिता का उदय. What is the meaning of nationalism? Nationalism means पैट्रियटिज्म या अपनी देश के प्रति एक फीलिंग, देशभक्ति या उनके देश के प्रति कुछ कर गुजरने की जो एक फीलिंग आती है, दिस इज कॉल्ड नेशनलिज्म. इस पिक्चर में ये आपको जो पिक्चर इस शो की गई है, इसमें एक फ्रेडी सल्यूट के द्वारा, जो कि फ्रेंच आर्टिस्ट थे, उन्होंने एक आर्टिस्ट ने एक सीरीज प्रिपेयर की थी और एक ड्रीम विजुलाइज किया था डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक के रूप में, और उन्होंने इसको इस पिक्चर के द्वारा पिक्चराइज करने की कोशिश की है. The first print showed the people of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train. एक लॉन्ग ट्रेन में या पूरी लंबी ट्रेन के रूप में ये लोग मार्च कर रहे हैं और स्टेचू ऑफ लिबर्टी को ह्यूमराइज करने या श्रद्धांजलि करने देने की कोशिश कर रहे हैं. इस आर्टिस्ट ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को भी पर्सोनिफाइज किया है एक फ्रेंच फीमेल फिगर के रूप में, और यहाँ पर उन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया है कि फीमेल फिगर के एक हाथ में टॉर्च है जो कि एनलाइटमेंट कर रही है या सब को रोशनी दिखा रही है, और दूसरे हाथ में उसके एक चार्टर है, राइट्स ऑफ मैन या मैन के या अधिकारों का एक चार्टर है. और अर्थ पर, पृथ्वी पर जो बहुत सारे जो एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी जो बोन्स हैं वो स्कैटर्ड हैं, वो सब पूरी जगह फैली हुई हैं. और इस तरह से वेलेडिसायो ने एक यूटोपियन विजन के द्वारा यहाँ पर एक वर्ड ड्रीम देखा था, और उन्होंने यहाँ नेशनल कॉस्ट्यूम जो के द्वारा सभी को यहाँ पर एक आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है. लीडिंग प्रोसेस में सबसे आगे यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड है, विच बाय द टाइम ऑलरेडी नेशन स्टेट, जो कि अब नेशन स्टेट बन चुका है. फ्रांस आइडेंटिफाई बाय द रिवॉल्यूशनरी ट्राइकलर, फ्रांस इसमें आइडेंटिफाई किया जा रहा है ट्राइकलर के रूप में. एट हैज जस्ट रीच्ड द स्टैचू, शी इज फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी बियरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग, जिसने कि ब्लैक रेड और गोल्ड फ्लैग लिया हुआ है. और यहाँ इसके बाद ही जो फ्रेडरिक सल्यू ने एक इमेज क्रिएट की है, जर्मन के जो लोग हैं यहाँ पर यूनाइटेड नेशन को उन्होंने एग्जिस्ट किया अभी तक, 1948 तक वहाँ पर डिफरेंट कम्युनिटी या डिफरेंट लैंग्वेज के लोग रहते हैं. उन्होंने अभी तक नेशन स्टेट या डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर वो लोग नहीं आए, उसको फॉलो कर रहे हैं. जर्मन पीपल्स आर पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज, लंबार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया. फ्रॉम द हेवंस, और अब ऊपर जो स्वर्ग से क्रिस्ट और सेंट्स और एंजल्स उनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं या आशीर्वाद दे रहे हैं. और इस तरह से वर्ल्ड में फ्रेटर्निटी या भाईचारे लाने की कोशिश की गई है. इस तरह से इस चैप्टर के द्वारा या इस पिक्चर के द्वारा फ्रेडरिक सल्यू ने एक ड्रीम को विजुलाइज किया है और एक नेशन स्टेट बनाने की कोशिश की है. Our topic first is the French Revolution and the idea of nation. The first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789. जो सबसे पहले जो हमारे यहाँ पर सबसे पहले फर्स्टली जो नेशनलिज्म या राष्ट्रवादिता का दौर हुआ था वो 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के द्वारा हमें देखने को मिलता है. जो फ्रांस में, जैसे कि आप लोगों को याद है कि वहाँ फुल फ्लेज territorial state in 1789 under the rule of absolute monarchy. The political and constitutional changes that came in the wake of French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizens. The revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny. From the very बिगनिंग, स्टार्टिंग से ही हमने देखा है कि फ्रांस में जो भी एक सेंस थी कलेक्टिवली वो लोगों के अंदर आ चुकी थी, और उनका जो आइडिया था ला पैट्रिक द फादरलैंड एंड ली सिटियोन द सिटीजन, वो भी इम्फेसाइज्ड कर रहा था पूरी कम्युनिटी में, और उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी इक्वल ऑर्डर्स को उन्होंने
इक्वल राइट्स को उन्होंने एंजॉय किया था। और एक नया फ्रेंच फ्लैग ट्राइकलर chosen to the replace of formal royal standard. The State General was elected by the body of active citizen and renamed the National Assembly. उस जो स्टेट जनरल की जगह अब इलेक्टेड बॉडी को एक्टिव सिटीजन की इलेक्टेड बॉडी थी जिसका नेम था नेशनल असेंबली। और नए हिम्स कंपोज किए गए थे और टेकन या शपथ ली गई थी और बहुत सारे ऐसे जो मातृभूमि के रूप में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मातृभूमि के नाम पर अपनाई थी। ए सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज पुट इन place and it formulated uniform laws for all citizens within its territories. Internal costume duties and dues were abolished and a uniform system of weights and measure was adopted. Regional dialects were discouraged. सभी जगह एक जगह वेट और मेजर्स को अडॉप्ट किया गया था। रीजनल डायलेक्ट फ्रेंच रिवोल्यूशन में उनको डिस्करेज किया गया था और सभी ने पेरिस जो एक स्पोकन लैंग्वेज थी उसको अडॉप्ट किया था। द रिवोल्यूशनरी फॉर्दर डिक्लेयर इन it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the peoples of Europe from despotism. In other words, to help other peoples of Europe to become nation. जब ये जो फ्रांस में जो डिफरेंट सिटीज़ यूरोप के जो स्टूडेंट्स मेंबर एजुकेटेड मिडिल क्लास इन सभी ने मिलकर एक क्लब बनाया था जिसका नेम था जेकोबिन क्लब। और डिफरेंट एक्टिविटीज़ या कैंपेन इसी के द्वारा फ्रेंच आर्मीज जो थी वो उन्होंने हॉलैंड की बेल्जियम की तरफ मूव किया था, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ द इटली इन 1719। विद the outbreak of the Revolution War, the French armies began to cry the ideas of nationalism abroad within the swath of territory that came under his control. नेपोलियन ने वहाँ पर बहुत सारे ऐसे रूल रेगुलेशन रिफॉर्म्स किए थे, यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया था फ्रांस में, जो कि पहले ही ऑलरेडी वहाँ पर इंट्रोड्यूस हो चुके थे। एक नेपोलियन कोड बनाया गया था जिसे द सिविल कोड ऑफ 1804 के नाम से जाना गया, जो कि नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना गया। और इससे बहुत सारी प्रिविलेजेस जो थी बाय बर्थ उनको ख़त्म कर दिया गया। established equality before the law and secured the right to the property. This code was exported to the region under French control in the Dutch Republic, in Switzerland, in Italy and Germany. Napoleon simplified administrative division, abolished the feudal system and freed peasants from serfdom and manorial dues. जितना भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन, उन सभी को इम्प्रूव किया गया। Peasant, artisan, worker and new businessman enjoy the new freedom. जितने बिजनेसमैन थे सभी ने एंजॉय किया नई फ्रीडम को। इस तरह से यहाँ पर यूनिफॉर्म लॉ, स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर एंड कॉमन नेशनल करेंसी को इंट्रोड्यूस कराया गया। इनिशियली इन मैनी प्लेसेस सच एज हॉलैंड and Switzerland, as well as certain cities like Brussels, Mainz, Milan and Warsaw, French armies were welcomed the harbingers of liberty. और यहाँ पर बहुत सारी जो फ्रेंच आर्मीज थी, इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, फोर्स्ड conscriptions into the French army required conquer the rest of Europe. सभी ने यहाँ पर इन सभी एडवांटेजेस का एंजॉय किया और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को पूरी तरह से नेपोलियन के द्वारा चेंज कर दिया गया।